भाजपा की एक ही मुहिम है, वो मुहिम है कि इस देश के अंदर धर्म के आधार पर बात करो, इस देश के अंदर जाति के आधार पर बात करो, इस देश के अंदर तमाम जातियों को एक दूसरे से लड़ो। अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, इनकी डिवाइड एंड रूल तो है, डाइवर्ट एंड रूल भी है इनकी। और कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने अपनी चिंटुओं को छोड़ रखा है, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। यही लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी इस देश के अंदर लड़ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र भी तो जरूरी है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पे और एक जाना पहचाना चेहरा आपके सामने इस वक्त दिख रहा है स्क्रीन पर। नाम है रवि पांडे और स्टूडेंट विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और गुजरात में बड़ी ही गर्मा गर्मी चल रही है इस वक्त और इसी मुद्दे पे हम आज इनसे बात करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल एयरपोर्ट से निकलते हैं और मोदी मोदी के नारे लगाए जाते हैं। मोदी जी की लहर है गुजरात में। देखिए, गुजरात विधानसभा का चुनाव दो पार्टी और दो नेताओं के बीच की नहीं है। गुजरात विधानसभा का चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है। अच्छा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता और सरकार की बनाने की लड़ाई लड़ रही है। जो आप भी तो सत्ता बनाने की लड़ाई लड़ सत्ता रहे और हो। सरकार के लिए इस देश के लोकतंत्र को खरीदने और बेचने का काम जो चल रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो इस देश के संविधान और शिक्षा को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। अच्छा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अडानी साहब को विश्व का नंबर 1 व्यक्ति बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो भारत को विश्व का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं। ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है, दो नेताओं की और दो पार्टियों के बीच में नहीं है। जिस प्रकार से गुजरात के अंदर गुजरात के लोगों ने, गुजरात के आम आदमी, गुजरात के श्रमिक, मजदूर, किसान, युवा वर्ग ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के प्रति प्रेम और मोहब्बत को दिखा रहे हैं। ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और कहीं ना कहीं इसी बौखलाहट से भाजपा इतनी परेशान हो गई है कि एयरपोर्ट पर मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। तो ये तो देखिए कि ये समर्थन तो है ना उनका। गुजरात में आप मानोगे कि नहीं बीजेपी के पास समर्थन है। जिस गुजरात मॉडल के साथ प्रधानमंत्री जी पूरे देश में आए 2014 में सत्ता पर आप दिल्ली मॉडल लेके जा रहे हो। जो सत्ता पर विराजित हुए उस गुजरात मॉडल को वहाँ की जनता नकार रही है। हमारी दिल्ली मॉडल है, हमारी दिल्ली मॉडल को देखने के लिए अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे उनकी पत्नी दिल्ली में आई। यूएन के पूर्व महासचिव दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों को देखने आए। तो हमारे जो मॉडल है उसको तो विश्व के स्तर के नेता लोग मोहर लगा रहे हैं कि हाँ भाई दिल्ली मॉडल अच्छी है, लेकिन गुजरात मॉडल की जो गुजरात आपने तीन चार मॉडल स्कूल बना दिए, उसी को दिखा दिखा के हेडलाइन बनवाते रहते हैं। गौरव भाटिया जी गए थे कि स्कूल का देखने, मुंह छुपा करके भागना पड़ा। भाजपा के नेताओं की यही चाल है कि वो शिक्षा पर बात नहीं करना चाहते, स्वास्थ्य पर बात नहीं करना चाहते, अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल पर बात नहीं करना चाहते, इसलिए अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। भाजपाइयों के बयान का कोई औचित्य नहीं है, ये एकदम खत्म कहानी हो गई है इनकी। अच्छा, अब देखो आप भी तो सत्ता बनाने के लिए लड़ रहे हो ना, वहाँ पे आपको भी तो सत्ता चाहिए, तभी तो करो कुछ करो। आम आदमी पार्टी वहाँ शिक्षा बचाने की लड़ाई लड़ रही है। सत्ता नहीं चाहिए, शिक्षा बचाएंगे। आम आदमी पार्टी वहाँ के लोगों को अच्छी मुफ्त अरे भैया देने की लड़ाई लड़ रही है। सरकार बनेगी तभी तो कुछ होगा। सत्ता की लड़ाई लड़ने वाले बीजेपी और कांग्रेस है जो विधायकों को खरीदना और बेचने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी शिक्षा बचाने की लड़ाई लड़ रही है। अच्छा, अगर संविधान बचाने अगर बहुमत में नहीं आते आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य लोगों को बोलने नहीं दोगे। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सत्ता में नहीं आते, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तब भी यही काम करोगे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में। देखिए, एक बात समझिए, मैंने आपसे फिर से पहले भी कहा कि हम आम आदमी पार्टी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रही है। हमने पंजाब गए, पंजाब में हमारे पहली बार में 20 विधायक जीते। उसी 20 विधायकों ने आज पंजाब में प्रचंड बहुमत लेकर के आए। गुजरात में लड़ाई सत्ता की आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही है। पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मुहिम है, अरविंद केजरीवाल जी का एक ही सपना है कि इस देश को नंबर 1 बनाया जाए। मेक इंडिया नंबर 1 जो कार्यक्रम है और कहीं ना कहीं जब तक इस देश के प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक नौजवान को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छे रोजगार नहीं मिलेगी, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलेगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। यही लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी इस देश के अंदर लड़ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र भी तो जरूरी है। जंतर मंतर पे आप इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 अलग अलग कार्यक्रम अभी खत्म हुए हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जनता को हिंदू राष्ट्र चाहिए, आप फालतू में स्कूल दे रहे हैं। आप मेरी बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ चिंटुओं को खड़ा कर दिया है। अच्छा। मुझे लगता है कि नेशनल दस्तक वाले भी कमीशन तो नहीं खा रहे भाजपाइयों से। अच्छा, जो जाति और धर्म की बात करना चाह रहे हैं। भाजपा की एक ही मुहिम है। अगर देश में जाति है तो उसकी बात होगी। भाजपा की एक ही मुहिम है, वो मुहिम है कि इस देश के अंदर धर्म के आधार पर बात करो, इस देश के अंदर जाति के आधार पर बात करो, इस देश के अंदर तमाम जातियों को एक दूसरे से लड़ो। अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, इनकी डिवाइड एंड रूल तो है, डाइवर्ट एंड रूल भी है इनकी। और कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने अपनी चिंटुओं को छोड़ रखा है, जाति और धर्म पर भी तो यही मांग रही है ना, जाति और धर्म पर बात करने के लिए, ये देश के लिए बहुत नुकसान है साहब। पहले शिक्षा की लड़ाई लड़ लो, पहले स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, शिक्षा स्वास्थ्य की लड़ाई जरूरी है। लड़ाई लड़ लो, पहले इस देश के राष्ट्र निर्माण की लड़ाई लड़ लो, बाद में जाति और धर्म की लड़ाई लड़ लेना। लेकिन जनता जब मंदिर मांग रही है तब क्या करोगे? जनता मांग रही है तो। आजादी की लड़ाई में भगत सिंह भी लड़े थे, आजादी की लड़ाई में अशफाकुल्ला खान भी लड़े थे और आजादी की लड़ाई में मंगल पांडे भी लड़े थे। जब सभी आज नहीं होते हैं मिलकर, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह आज नहीं होते। जब सभी धर्म के लोग मिलकर लड़े तब ये देश को आजादी मिली। तो ये जाति और धर्म की बात मत करो। हमारे मुद्दा, आम आदमी पार्टी का मुद्दा, अरविंद केजरीवाल जी का मुद्दा शिक्षा है। जब देश में जातिवाद है,
जब देश में जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, तो उस पर बात तो करोगे कि नहीं करोगे? आप पल्ला झाड़ लेने से कुछ नहीं होता है। देखिए, पल्ला झाड़ लेने से विपक्ष को फायदा होता है। राजनीतिक विचारधारा दो है इस देश के अंदर, मैंने आपसे पहले भी कहा। जो लोग सत्ता और सरकार की बात कर रहे हैं, हाँ। जो जाति और धर्म की बात कर रहे हैं, आप जाकर उनसे सवाल पूछो। अरविंद केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि अगर अमित शाह जी के बेटों को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी को वोट दे देना, सोनिया गांधी जी के बेटों को आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस को वोट दे देना, अगर अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनको अच्छी शिक्षा देना है, अगर उनको बेहतर जीवन देना है, अगर उनको अच्छा रोजगार देना है, तो आम आदमी पार्टी को गुजरात में वोट देकर के झाड़ू चला देना। और गुजरात के नौजवान कह रहे हैं कि कमल के आसपास इतना कीचड़ हो गया है कि वो कीचड़ हाथ से साफ नहीं होगा, उस कीचड़ के लिए झाड़ू चलानी पड़ेगी। और गुजरात के अंदर झाड़ू चलने वाली है। इस बात की बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर। जुमलाबाजी तो आप भी बीजेपी के लेवल की करते हो। नहीं, जुमलाबाजी क्या होता है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जुमलाबाजी क्या होता है? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बिजली हाफ पानी माफ। कितने स्कूल बने नए दिल्ली में? अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली फ्री किया। नए स्कूल बताओ। पंजाब के अंदर 6 महीनों में जो उन्होंने वादे किए थे, 6 महीने के अंदर वो वादे पूरे कर दिए, जो भाजपा लास्ट के 6 महीने में। नए स्कूल कितने बने दिल्ली में? भाई साहब एक बात सुनिए, दिल्ली की शिक्षा बेहतर हुई है कि नहीं हुई, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अभी जो ये जनता बताएगी, मैं कौन बताने वाला। जनता ने 2020 में बता दिया, जनता ने 2020 में बता दिया। अभी 10 स्कूलों का रिपोर्ट आया है जिसमें टॉप के 5 दिल्ली सरकार के स्कूल है। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी कह रही है, जो भाजपा के अंडर चलती है, कि दिल्ली सरकार का स्कूल का कोई तोड़ नहीं है। अभी स्टालिन साहब आए थे, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने वो देख के गए। बान की मून जी, यूएन के पूर्व महासचिव, वो देख कर आए। तो लोग तो मोहर लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल पर। अरविंद केजरीवाल जी जुमला नहीं करते, अरविंद केजरीवाल जी धरती पर काम करके दिखाया है। जो काम भाजपा और कांग्रेस 75 साल में नहीं कर पाई, 70 साल में नहीं कर पाई, वो दिल्ली के अंदर पिछले 6-7 सालों में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व ने दिखाया है। और कहीं ना कहीं पंजाब में भी ये काम हो रहे हैं जितनी मजबूती के साथ। भाजपा के लोग बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। अब गुजरात में जो है अरविंद केजरीवाल जी ऑटो में घूम रहे हैं, है ना, ऑटो वाले घर जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अब ये भी तो बीजेपी वाला मॉडल ही है। आप मेरे हिसाब से जो है, आप जो लोग बोलते हैं ना कि आम आदमी पार्टी बीजेपी लाइट है, लाइट वर्जन है बीजेपी का, कि जैसे सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी के नेता जाके दलित परिवार के घर में खाना खा रहे थे, आप उसी तरीके से सेम मॉडल फॉलो कर रहे हैं गुजरात में। जी एक ऑटो वाले के घर में जाके खाना खाएंगे। गुजरात वो कास्ट को टारगेट कर रहे हैं, आप क्लास को टारगेट कर रहे हैं। गुजरात के अंदर 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक बार उनको याद नहीं है ऑटो वालों के घर खाना खाने की। जब अरविंद केजरीवाल जी गए तो पीछे से भूपेंद्र पटेल साहब भी पहुंच गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल को कब याद आया? अरविंद केजरीवाल जी को भी तभी याद आया जब चुनाव थे। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? क्या बात कर रहे हो? पंजाब में नहीं गए थे अरविंद केजरीवाल? वही तो बात है। ऑटो वालों को सम्मान दिल्ली में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल, वही तो बात है कि आपको चुनाव के टाइम पे आपको भी याद आता है। दिल्ली में जो सम्मान अरविंद केजरीवाल जी ने ऑटो वालों को दिया है, जो सम्मान पंजाब में ऑटो वालों को मिल रहा है, वही सम्मान अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में देने चाह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि बीजेपी की लाइट वर्जन है आम आदमी पार्टी। कौन कह रहा है ये बात? बहुत जनता बोल रही है, मेरे को बहुत सुनने को मिलता है ये बात। कांग्रेसी कह रहे हैं। जिन कांग्रेसियों ने अपने विधायक बेच करके मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई, जिन कांग्रेसियों ने कर्नाटक में अपने कांग्रेसी ऑफर करने गए थे, कांग्रेस ऑफर करने गई थी, कांग्रेस ने गोवा में अपने विधायकों को बेच करके भाजपा की सरकार मजबूती से बना रहे हैं। भाई साहब, गुजरात के अंदर 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। गुजरात मॉडल के दम पर नहीं, कांग्रेस के दम पर। पिछले दरबारों से हर चुनाव में उनकी मदद की, एक नकारा विपक्ष दिया। जब एक जनता चुनाव में एक सत्ताधारी दल को चुनती है, उसके बाद उतनी ही उसको उम्मीद विपक्ष से भी होता है कि विपक्ष हमारी लड़ाई को संसद से लेकर के सड़क तक, सड़क से लेकर के विधानमंडल तक लड़ेंगे। जब गुजरात के अंदर जहरीली शराब से वहाँ के युवाओं की मौत हुई, तो अरविंद केजरीवाल जी उन युवाओं से मिलने जाते हैं, उनको सहानुभूति देने जाते हैं। कांग्रेस का कोई नेता नहीं जाता है। कांग्रेस किसकी लड़ाई लड़ रही है? परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस कहाँ, अब तो राहुल गांधी तो पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं। वो परिवार को बचाने की यात्रा कर रहे हैं, देश को परिवार को बचाने की काम कर रहे हैं। अब तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी नॉन गांधी होगा। भाई साहब, परिवार को बचाने की काम कर रहे हैं। देश तो को परिवार अलग हो गया ना कांग्रेस से, देश को बचाने की अब परिवार तो अलग हो गया ना। देश को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अब आप देखिए क्या चल रहा है खेल। सोनिया गांधी जी ने अशोक गहलोत साहब से भी कह दिया, थरूर साहब से भी कह दिया, पक्ष भी कर रही है, उनका विपक्ष भी कर रही है। क्या सच? तो ये बोला ना, हाँ जी अब लड़ो। क्या सच चुनाव हो रहा है? तो वो तो बोल रही है ना कि भैया लड़ो, और भी गुजरात और भी काफी सारे लोग हैं चुनाव लड़ेंगे प्रेसिडेंट। गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी के नकारेपन ने, कांग्रेस पार्टी के नकारा विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को 27 सालों की सत्ता दिया, और 27 साल से इसलिए भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर है, गुजरात के मॉडल की वजह से नहीं। अच्छा, अब अरविंद केजरीवाल हराने जा रहे हैं। बिल्कुल हराने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? जनता कह रही है कि हराएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने तो कह दिया कि गुजरात के एक आदमी, गुजरात के एक नौजवान, गुजरात के एक किसान मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। समय आने
पर वो डिक्लेयर कर देंगे, सबको बना देंगे। समय आने पर डिक्लेयर कर देंगे। आप नेता की बात मत करिए कि एक ही व्यक्ति नेता है, इस देश का हर नौजवान नेता है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो? इस देश में इस देश में नेता के नाम पे वोट पड़ता है, विधानसभा के एमएलए के नाम पे वोट नहीं पड़ता मेरी है। बात सुनिए, 75 में जब जेपी का आंदोलन हुआ, कोई नेता नहीं था इस देश के अंदर, लेकिन इस देश के एक छात्रों ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलनों में मैं आपको बताता हूँ ना, आंदोलन में जनता नेता हो सकती है, लेकिन चुनाव में जनता नेता नहीं होती है। देश में अगर किसी को वोट पड़ता है ना, दिल्ली में अगर वोट पड़ता है तो अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट पड़ता है। अगर पंजाब में वोट पड़ा तो अरविंद केजरीवाल के नाम पे पड़ा, भगवंत मान के नाम पे नहीं पड़ा। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले से कह दिया है कि हम बिना कैंडिडेट के नहीं जाएंगे। भाजपा क्या करती है, भूपेंद्र पटेल साहब को बना देती है, विजय रूपानी को बना देती है, आनंदीबेन पटेल को बना देती है। उनको जनता ने नहीं बनाया, लेकिन भगवंत मान साहब को पंजाब का मुख्यमंत्री जनता ने निर्वाचित किया। भगवंत मान साहब के चेहरे पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में। नेतृत्व था भगवंत मान साहब का। मेरे हिसाब से आपके पास गुजरात में नेता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि एक एक आदमी गुजरात का नेता है, एक एक नौजवान गुजरात का नेता है, एक एक किसान गुजरात का नेता है, एक एक श्रमिक गुजरात का नेता है। सबके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। आप चिंता मत करिए, ये गांधी परिवार नहीं है इस देश के अंदर कि सिर्फ गांधी लोग ही बनेंगे। भाजपा नहीं है हम कि जिसको अपॉइंट कर दिया। आप समय आने दीजिए, खुद आपको सभी सवालों का जवाब गुजरात के अंदर मिल जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, रवि मेरे को इसलिए ज़्यादा पसंद है कि बातें बड़ी खुल के करते हैं, और इनकी सरकार, इनकी पार्टी के खिलाफ भी सवाल हो तो खुल के उसको जवाब भी देते हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके विचार जो भी हो, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी नवीन के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।